नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अक्सर कुछ ऐसे विषय होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और उन्हीं में से एक है रक्त यानी ब्लड। तो आज हम इसी जरूरी विषय को एक मजेदार सवाल जवाब के अंदाज में समझेंगे ताकि सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको आसानी से याद हो जाएं। जरा सोचिए, रक्त सिर्फ एक लाल रंग का तरल नहीं है। ये वाकई हमारे शरीर में बहने वाली जीवन की नदी है। एक ऐसी नदी जो हर एक कोशिका तक, हर एक कोने तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाकर हमें जिंदा रखती है। सचमुच ये एक कमाल की व्यवस्था है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले रक्त का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर समझेंगे कि ये किन चीजों से बना है। इसके बाद इसके काम करने का तरीका जानेंगे और आखिर में ब्लड ग्रुप और हमारी सेहत से जुड़ी कुछ जरूरी बातें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले खंड से, जहां हम रक्त से जुड़ी कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी बातों को जानेंगे। तो ये है सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो परीक्षाओं में बार बार आता है। रक्त आखिर है क्या? ये किस तरह का ऊतक यानी टिश्यू है? क्या इसका जवाब पता है? इसका सही जवाब है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। अब इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे शरीर में घूमकर हर अंग को दूसरे से जोड़ता है, उन तक जरूरी सामान पहुंचाता है। आप इसे शरीर का सुपर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। अगर हम मात्रा की बात करें तो एक स्वस्थ वयस्क इंसान के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ये हमारे शरीर के कुल वजन का करीब करीब 7% है। एक और बहुत जरूरी सवाल इसके पीएच मान से जुड़ा है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका मतलब ये ना तो एसिडिक है, ना ही पूरी तरह से बेसिक। ये बस हल्का सा क्षारीय यानी एल्कलाइन है। और शरीर की सारी मशीनरी ठीक से काम करे, इसके लिए ये छोटा सा संतुलन बहुत जरूरी है। अच्छा, विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें खून और उससे जुड़ी बीमारियों की पढ़ाई होती है? उसे कहते हैं हेमाटोलॉजी। डॉक्टर जो हमारी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं ना, वो इसी विज्ञान का एक हिस्सा है। तो अब जब हम बुनियादी बातें जान गए हैं तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब देखते हैं कि ये जीवन देने वाला तरल आखिर बना किन चीजों से है। देखिए, हमारा रक्त मुख्य रूप से 2 हिस्सों से बना है। इसका जो बड़ा हिस्सा है, करीब 55%, वो एक पीले रंग का तरल है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और बाकी का जो 45% हिस्सा है उसमें तैरती रहती हैं रक्त कणिकाएं यानी ब्लड सेल्स। और मजे की बात तो ये है कि ये जो प्लाज्मा है ना, वो भी 90 से 92% तक सिर्फ पानी है। जी हाँ, पानी। और इसी पानी में सारे प्रोटीन, हार्मोन और दूसरे पोषक तत्व घुले रहते हैं। अब आते हैं उन 45% रक्त कणिकाओं पर। इनमें 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहले हैं लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसीज, जो ऑक्सीजन की डिलीवरी का काम करती हैं और करीब 120 दिन तक जिंदा रहती हैं। दूसरे हैं श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसीज, जो हमारे शरीर के सैनिक हैं और इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और तीसरे हैं प्लेटलेट्स, जो चोट लगने पर खून को बहने से रोकते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है? इसका राज छिपा है हीमोग्लोबिन नाम के एक खास प्रोटीन में। इसमें होता है आयरन यानी लोहा, और यही ऑक्सीजन के अणुओं को एक टैक्सी की तरह पकड़कर पूरे शरीर में घुमाता है। ठीक है, तो अब हम ये जान चुके हैं कि रक्त किससे बना है। तो चलिए अब तीसरे खंड में ये देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। हमने देखा कि प्लेटलेट्स खून का थक्का जमाते हैं, लेकिन इस जरूरी काम में उनकी मदद एक खास विटामिन करता है, और वो है विटामिन के। इसके बिना खून का थक्का जमने की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो सकती। ये सवाल तो परीक्षाओं का पसंदीदा है। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? इसका जवाब है प्लीहा यानी स्प्लीन। ये अंग इमरजेंसी के लिए थोड़ा अतिरिक्त खून जमा करके रखता है। हम सब ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं। डॉक्टर जिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका नाम थोड़ा मुश्किल है पर याद रखना जरूरी है, स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त जिन पाइपों या नलियों में बहता है वो 2 तरह की हैं, धमनी और शिरा यानी आर्टरी और वेन। इसको ऐसे याद रखिए, धमनियां आर्टरीज दिल से शुद्ध ऑक्सीजन वाला खून शरीर तक ले जाती हैं, जबकि शिराएं वेन्स अशुद्ध या इस्तेमाल हो चुके खून को वापस दिल तक लाती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे जरूरी खंड पर, रक्त समूह और स्वास्थ्य। ये वो जानकारी है जो हम सबसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। कभी सोचा है कि ये जो ए बी ब्लड ग्रुप हैं, इनकी खोज किसने की? ये महान काम किया था वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने।
उनकी इसी खोज की वजह से आज सुरक्षित तरीके से खून चढ़ाना मुमकिन हो पाया है और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ब्लड ग्रुप्स में 2 सुपर हीरो हैं। पहला है ओ ग्रुप, जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, मतलब ओ ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी खून दे सकता है। और दूसरा है ए बी ग्रुप, जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी ये किसी भी ग्रुप का खून ले सकता है। याद है हमने हीमोग्लोबिन की बात की थी। जब शरीर में इसी की कमी हो जाती है तो उस बीमारी को एनीमिया कहते हैं। इसमें इंसान को हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती है क्योंकि शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। ये एक और कमाल का तथ्य है। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो इससे निपटने के लिए हमारा शरीर एक शानदार तरीका अपनाता है। ये ज्यादा लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसीज बनाने लगता है, ताकि कम हवा में भी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पकड़ी जा सके। है ना कमाल का सिस्टम? तो ये थी रक्त से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी जानकारी। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, जिसका जिक्र आज की चर्चा में हुआ है। सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल ही क्यों होता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स